आप यहीं देखेंगे? आप यहाँ देख के बोलेंगे सर, पूरा अपना नाम वगैरह सब बता। जी सर बोलिए। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। सॉरी सर, एक सेकंड, ये वाहन इसका साउंड आता है। बंद कर लो। थोड़ा तेज बोलिए। ठीक है जी सर, यस। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं रोहतक का रहने वाला हूँ और मेरा नाम नरेंद्र है, मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसके भी सोराइसिस था, मेरे भी सोराइसिस था, उसका क्योर डॉक्टर साहब ने किया। उसी ने मेरे को डॉक्टर साहब का एड्रेस दिया एंड आई केम टू PHC और करीब 3 से 6 महीने के बीच में। ओके, मेरा नाम नरेंद्र है, मैं रोहतक से हूँ और मेरे एक फ्रेंड है, उसके भी सोराइसिस थी, डॉक्टर साहब ने उनका क्योर किया तो उसने मेरे को बताया, क्योंकि मेरे भी सोराइसिस। और करीब 1 साल पहले मैं डॉक्टर साहब के पास आया था। 3 से 6 महीने के बीच में मेरा करीब 40% ठीक हो गया था। उसके बाद अब करीब 85% ठीक हो चुका हूँ मैं। अभी इतने निशान पड़ गए थे हाथों पे, ये सारा कवर था पूरा हाथ, अभी थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है, बाकी पूरा क्योर हो चुका है। और मैं भी एडवाइस करूँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, इससे बढ़िया कोई मेडिसिन नहीं है एंड इट इज़ ईजी टू टेक, इट हैज़ अ प्लेजेंट टेस्ट। यस। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और एक परमानेंट क्योर हो जाता है। मैं तो आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट आई मेट डॉक्टर साहब एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि पिछले 20 साल से मैं परेशान था। पहले मेरे ये पिंजों में बहुत जोर से दर्द होता था, 1 मिनट पे मैं नहीं सो सकती थी और चिल्लाती थी। तो आर्मी के डॉक्टर्स ने बड़ा करीब 5-6 मंथ तक खूब चेकअप किए, ब्लड टेस्ट किया और तरह के यूरिन के टेस्ट हुए, इसके बाद MRI, अल्ट्रासाउंड, सब पूरे टेस्ट हुए और दवाइयाँ भी दी। सिर्फ वॉवरन के इंजेक्शन लगते थे तो हार्डली 1 घंटा मैं रेस्ट कर सकती थी, फिर चिल्लाती थी। तो इसके बाद मेरे को सेकंड चेकअप के लिए मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट गई। आर्मी के तो सब डॉक्टर कहते थे एडमिट हो जाओ, आपको लुक आफ्टर करेंगे, आपका बैकबोन का ऑपरेशन होगा, लोअर बैकबोन का, इसी की वजह से आपकी पीढ़ियों में बहुत दर्द है। फिर मैं ऑपरेशन से डरी तो फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट में सेकंड ओपिनियन के लिए गई। तो उन्होंने बोला ये तो अभी ऑपरेशन करा लो, अदरवाइज ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये ऑपरेशन से मुझे कितना फ़ायदा होगा? तो वो कहते हैं मे बी 50% और 20%। फिर मैंने कहा कि क्या फ़ायदा, ऑपरेशन भी कराऊं और फ़ायदा भी कुछ नहीं हो। तो फिर सीधी मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट से कार लेके सीधी इसके शिखर के यहाँ आई है। तो शिखर ने सारे मेरे कंप्यूटर पर पूरे सारी मेरी केस हिस्ट्री लिखी और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। करीब 1 महीने के अंदर में रात के 2-2, 3-3 बजे वो मुझे दवाई देता था, टेलीफोन से बात करती थी कि अभी ये लो, अभी ये लो, अभी ये लो। मेरे हस्बैंड भी रात भर जग के और मेरे को दवाई देती थी। और कभी बहुत भयंकर दर्द होता था तो मैं कहती थी कि शिखर बेकार है, चलो आर्मी हॉस्पिटल चलो, मैं इंजेक्शन लगा के आती हूँ। तो शिखर ने गाली भी बहुत खाई, फिर भी कहा मैं आपका ज़रूर इलाज करूँगा, अगर आपका इलाज नहीं किया तो मैं ये अपनी डॉक्टरी छोड़ दूँगा। तो मेरा इतना इसने इलाज किया और मेरे को 1 महीने के अंदर इसने ठीक कर दिया। इतना होता था कि मैं पैरों को ऊंचा नीचा करके बहुत बेचैन। अब आप डॉक्टर शिखर को क्या बोलेंगे अब आप ठीक हो गई तो? हाँ, अब ठीक हो गई तो मैं कहती हूँ कि इतना अच्छा शायद ही कोई इलाज कर पाए। इसने मेरे इतना जो 1 साल तक 15 मिनट बात कीजिए, मैंने 15 मिनट बात किया तो उनके पता नहीं लंच और चाय सब वहाँ लेके आती थी और घर पे आके पड़ जाती थी बिस्तर में। मेरे में कोई एनर्जी नहीं थी पेन के मारे, पर शिखर की दवाई से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अभी तो देखिए चलती हूँ, सब करती हूँ। इतना अच्छा इसने इलाज किया और चैलेंज किया कि आंटी अगर आप ठीक नहीं हुई तो मैं अपनी ये प्रैक्टिस छोड़ दूंगा। तो
तो मैंने कहा भाई अभी भी दर्द हो रहा है मेरे, मैं तो ऐसे दर्द में बहुत चिल्लाती हूँ। तो फिर भी शिखर ने मेरी अब ये दवाई नहीं, आधे घंटे के बाद इसने कितनी दवाइयाँ मेरी चेंज की, और ताकि मैं सो पाती थी, ऐसे उसने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। मैं तो सब वो कहता था कि जो लोअर बैकबोन है उसका ये प्रेशर है, और मैंने कहा आप कैसे ठीक करेंगे मेरी बैकबोन को? तो उसने कहा कि जो साइड की मसल्स हैं मैं अपनी दवाई से उनको स्ट्रॉन्ग करूँगा, ताकि वो आपकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग हो, तब आपकी ये पिंडली का दर्द ठीक होगा। तो इसने इतना भी एक्सप्लेन कर दिया, तब मुझे उस पर फेथ होने लगा, और उसने मेरे को ऐसे बिल्कुल ठीक कर दिया। Hi, my name is Vardendra. I am working as a consultant to my company. Basically, my job needs me to work for 8 to 10 hours a daily in front of computer, which for normal person it is just like working for 24 hours with what somebody is doing other than computer work. It gives me a lot of strain in my neck. यानी अगर मैं जब ऑफिस काम कर रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि मेरे सर पे कोई आदमी बैठा है. That means it gives a lot of strain to somebody that working for continuously 8 hours. I'm having this problem. I was having this problem for last 1.5 year. In between that, last 1 year, this problem is reduced so drastically that I can work for much longer time, which is roughly 2 to 3 hours larger than my regular time working hours. एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मैं जब कंप्यूटर के सामने बैठता हूँ तो मुझे स्ट्रेच करके बैठना पड़ता है. आई हैव टू बी अलर्ट फुल टाइम. दैट मीन्स इट गिव्स मी अ कॉशनरी नोट इन माई हेड दैट आई एम रिसीविंग अ पेन इन माई नेक. एक्चुअली मुझे नेक में प्रॉब्लम हो रहा है ये कब पता चला कि मैं कंप्यूटर के सामने बैठ रहा हूँ और मेरे सर पे 10 आदमियों का बोझ पड़ रहा है. ऐसा जब लगता है तो मुझे लगा है कि मेरे नेक में प्रॉब्लम है. मुझे सीनियर से पता चला कि एक ऐसा क्लिनिक है कि जहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. सॉल्व इन द सेंस कि पूरी तरह से रिजॉल्व हो सकता है. तो उनका नाम था डॉक्टर शिखर कौशल, who is running a clinic which is named as Panacea Health Clinic. Here I got the proper medication for my neck. Homeopathy clinic, that means it is having a homeopathic medicine which doesn't have any side effects on my body. And doctor took the total responsibility of my health in respect that whatever the health problems I was facing previously to come to Panacea Health Clinic, I was very happy to have to get rid of those what are the problems I was facing previously. एक्चुअली मुझे इतना फ़र्क पड़ा कि 1 साल में मैंने बहुत कुछ काम करना शुरू किया जो मैं पहले नहीं कर पाता था. ऐसे कि मैं बाइक नहीं चला पाता था या कार भी चला नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे नेक स्ट्रेन होता था, नेक पेन होता था. वो सब काम मैं अभी कर पा रहा हूँ. इन एडिशन टू दैट आई कैन प्ले, I can do exercises, and I am regularly doing the exercises which helps me to enhance my neck health as well as my normal health also. मुझे इतना इफेक्टिव हुआ है ये मेडिसिन कि जिसके कारण मैंने मेरी माँ को भी यहाँ पे कंसल्ट कराया. She is having a arthritis which is continued
till she visited Panacea Health Clinics. That means it was continued for 25 years. 25 साल से उनको अर्थराइटिस था, जाने जॉइंट्स पेन, उसमें नेक पेन आता है, जिसमें उनको मुझे जैसे स्पॉन्डिलोसिस हुआ नेक में, उनको वैसे ही स्पॉन्डिलोसिस हुआ है नेक में. शी कैन नॉट लिफ्ट अ 2 kg वेट ऑल्सो. यानी 6 महीने पहले, उनको 6 महीने पहले ही मैंने कंसल्ट कराया. वो मेरे नेटिव में रहती है, एंड वी यूज टू सेंड द मेडिसिन फ्रॉम पनासिया हेल्थ क्लिनिक टू माई नेटिव प्लेस बाय कुरियर, एंड दोज मेडिसिन आर हेल्पिंग हर अ लॉट. दैट मीन्स शी इज नाउ वर्किंग एज अ गुड हाउस वाइफ विथ डूइंग ऑल द वर्क्स, डे टू डे वर्क्स इन द हाउस. उनको भी ये मेडिसिन सूट हुई है. सूट इन द सेंस प्रॉपर डायग्नोसिस डॉक्टर ने किया, उसके बाद जो भी मेडिसिन ले रही है उससे उनको इतना बेनिफिट हुआ, इतना फायदा हुआ कि घर के हर काम वो कर पा रही है. एंड अगेन शी कैन कैरी अवर टेंशन ऑल्सो विच डोंट वांट टू कैरी. मेरा नाम मीनू खन्ना है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ. डॉक्टर शिखर से मैंने करीब 7 साल पहले इलाज शुरू करवाया था. उस समय हम पूरी फैमिली इनके पास आए पहली बार, और इन्होंने सबकी केस हिस्ट्री कंप्यूटर पे ले ली. तब हम नोएडा में रहते थे, और जैसे इन्होंने हर एक के बॉडी टाइप से हमें कुछ मेडिसिन्स दे दी. उन दौरान 3-4 साल हम नोएडा में रहे. हमको कभी भी, शायद साल में एक बार आते थे, और 365 दिन हम इनसे ही ट्रीटमेंट लेते थे. 24 घंटे में कभी भी फ़ोन करो, ही वॉज अवेलेबल टू अस. 3 साल के बाद वहाँ हम लोग सिडनी चले गए. सिडनी में भी ये ट्रीटमेंट हमारा चला. फ़ोन पे ही वॉज ऑलवेज अवेलेबल, एंड वी कुड ईमेल हिम वॉट एवर प्रॉब्लम वी हैड. जाने के पहले इन्होंने पूरी फैमिली में सबके बॉडी टाइप के हिसाब से बॉक्सेस दे दिए थे. तो हमारा सारा ट्रीटमेंट इंडिया में यहीं से चलता था. उसके बाद जब वहाँ से हम वापस आए तो यहाँ पर दोबारा बच्चे बड़े हो गए थे, कई अलग प्रॉब्लम्स शुरू हो गए थे. तो इन्होंने दोबारा से हमको और मेडिसिन्स दी. 7 साल हो गए हैं आज तक. घर में हमने शायद कभी एक आध बार एंटीबायोटिक्स लिए होंगे. वी टोटली डिपेंड ऑन दिस ट्रीटमेंट, एंड इट्स बीन वंडरफुल फॉर अस. मेरे हस्बैंड को माइग्रेन होता था, और माइग्रेन उनका इतनी फ्रीक्वेंसी पे था कि कभी महीने में 2 बार होता था. और उसके बाद आज मुझे लगता है शायद 2 साल में एक आध बार होता है कभी. तो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर ऑल द ट्रीटमेंट एंड द हेल्प एंड द सपोर्ट ही गिव्स अस 24 आवर्स. इट मेक्स अस फील वेरी कॉन्फिडेंट. मेरा नाम उज़मा रहमान है. मेरे बहुत सूजन रहती थी जब से मेरा बेटा हुआ था. करीब 7-8 साल लगातार रही. बहुत ही इलाज कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और बहुत ही टेस्ट कराया, कुछ भी नहीं निकला. एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, लेकिन कहीं भी फ़ायदा नहीं हुआ. एक दिन किसी ने मुझे बताया कि डॉक्टर शिखर कौशल को दिखा दें, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं. मैंने उनको दिखाया, उनसे मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा. मेरी सूजन भी कम हो गई. नहीं तो सूजन की वजह से मुझे इतनी वीकनेस रहती थी कि मैं लेटी ही रहती थी और बहुत ही परेशान रहती थी. मेरा कोई काम भी नहीं हो पाता था, और मैं बहुत ही नर्वस रहती थी. डॉक्टर कौशल से मिलने के बाद मैंने दवा ली. दवा से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैं, मतलब मेरी सूजन भी कम हुई, और मैं काम भी करने लगी. और दवा के लिए भी मुझे बार बार यहाँ नहीं आना पड़ता था. सिर्फ फ़ोन करके ही मुझे दवा मेरे घर तक पहुँचती थी, और काफ़ी फ़ायदा हुआ. और इसका होम्योपैथिक दवा का ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना कोई इससे प्रॉब्लम है, और बहुत ही इजी है. और मैं तो यही सबको राय दूंगी कि आप भी होम्योपैथिक इलाज करें. मुझे जो है अक्सर वीकनेस, कभी सर में दर्द, कभी बॉडी पेन, और ये कभी स्प्रेन वगैरह आ जाते हैं. तो इससे मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी, छुट्टियां काफ़ी करनी पड़ती थी. लेकिन जब शिखर कौशल के पास आए, डॉक्टर साहब के पास आए,
तो इनसे डिस्कशन करा, इन्होंने जब दवाई दी तो इनकी दवाई इतनी अच्छी लगी कि एलोपैथिक सारी हमारे आगे फेल हो गई दवाइयाँ। और एलोपैथिक की दवाई भी लो ना, कभी एक चीज़ की दवाई लो तो दूसरी बीमारी, कभी गैस बन रही है, कभी कहीं और दर्द हो रहा है, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। आराम से एक दवाई लो और इतनी छोटी सी शीशे में डाल लो, जेब में डाली, इतनी कन्वीनियंट है कि चलते में भी कहीं रास्ते में जहाँ टाइम हुआ 3 गोली निकाली, मुँह में डाली, चूसी, ख़त्म। कोई दिक्कत नहीं है इस दवाई को लेने में। इवन मैं जापान भी जाता रहता हूँ अपने काम के सिलसिले में, वहाँ पे भी दवाई, यहाँ पे आए 1 दिन पहले दवाई बनवाई ले गए, कोई भी दिक्कत हुई वहाँ से फ़ोन करते हैं डॉक्टर साहब को, रात के 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे कभी भी फ़ोन कर लो, बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं और दवाई बता देते हैं कि भाई ये दवाइयाँ हैं आपके पास, इसमें से ये इतने डोज खा लो और फिर मुझे बताओ। फिर हम खा के फिर बताते, फिर वो सजेस्ट करते हैं। तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा रहता है और लगातार हमारा जो इम्प्रूवमेंट होता रहता है उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं आती है। मेरा नाम संगीता है और मेरी बैक प्रॉब्लम थी। दिस इज़ अबाउट 99 में मेरी वेट कुछ ज़्यादा बढ़ गया था। सडन वेट इंक्रीज से मेरी बैक प्रॉब्लम शुरू हो गई और बैठना उठना बहुत मुश्किल हो गया। लेटने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, किसी तरह से भी आराम नहीं मिलता था, पेन शूट करती थी। ज़्यादा देर गाड़ी में ट्रैवल करने से भी बहुत पेन शूट करती थी, चेयर्स पे बैठने के ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता था। फिर एक कंडीशन ऐसी आई कि जब चेयर के ऊपर चेयर से मैं खड़ी होती थी तो एक शूट करती हुई पेन लेग में जाती थी और मैंने जाके जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि आपका डिस्क हर्निएटेड हो गया है एंड वो स्पाइन के ऊपर कहीं दबा रहा है और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। मैं शुरू से होम्योपैथी में बहुत बिलीव करती थी, तो मैं डॉक्टर के पास एक गई और उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी दी होम्योपैथी के लिए और मैंने लेनी शुरू करी। उससे थोड़ा आराम भी मिला, पर बाय देन हम लोगों ने ऑलरेडी एक न्यूरोलॉजिस्ट से फिक्सअप करके सर्जरी फिक्स कर दी थी और एक डर सा बैठ गया था कि अगर सर्जरी ना कराए तो कहीं पैरालिसिस ना हो जाए। तो मैं इस डर से वजह से, हालांकि मुझे ट्रीटमेंट से आराम मिल रहा था होम्योपैथी से, मैंने जाके सर्जरी करा ली। सर्जरी के दूसरे तीसरे दिन से लेटे लेटे मेरे पेन में सडनली पेन से फिर शूटिंग शुरू हो गई और मेरे को इतना डिस्कम्फर्ट हुआ कि डॉक्टर्स को मेरी मेडिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ी। 1 महीना निकलने के बाद भी मेडिकेशन से और रेस्ट के बाद भी वो पेन जा नहीं रही थी, तो डॉक्टर्स ने मेरा फिर MRI करा, उन्होंने फिर रिव्यू करा केस, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ और मैं कम्प्लीटली आप कहिए 24 घंटे बेल्ट में रहती थी और उसके बिना मेरी कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं थी। इस कंडीशन में मैंने डॉक्टर कौशल का ऐड पढ़ा और दिस वाज इन 2099 में मेरी सर्जरी हुई थी। 2000 1 साल हो चुका था, मैंने कई कुछ ट्राई कर चुकी थी, उससे टेम्प्रेरी रिलीफ मिलती थी, जैसे नस दबाते हैं पैरों की, वो सब ट्राई कर लिया था। और 2000 में मैंने जब डॉक्टर कौशल का ऐड पढ़ा तो मेरे को कुछ होप दिखी, क्योंकि एक तो उसमें लिखा था वेट लॉस और कोई भी तरह की प्रॉब्लम में के लिए रिलीफ। तो बहुत एक्साइटमेंट और बहुत होप के साथ मैं उनके पास गई और उनकी अप्रोच मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि होम्योपैथी का मुझे थोड़ी नॉलेज है और मैं खुद भी करती आई हूँ और मेरे को उस पर फेथ भी है। तो उनकी से बात करने पे मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली कि जहाँ मैं लगता है कुछ हो जाएगा। तो जब मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरी सर्जरी हो चुकी है और मेरी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, उन्होंने मुझे वो कहा, कहते हैं मैं दवाई दूंगा, तुम एक्सरसाइज करो। और मैंने एरोबिक्स शुरू करी और एरोबिक्स के साथ साथ जब भी मुझे प्रॉब्लम आई किसी वजह से भी, मेरे को उन्होंने सपोर्टिंग मेडिसिन दी और 1.5-2 साल मैंने एरोबिक्स करी और मैं अपने ग्रुप में सबसे आगे लीड करती थी। किसी को ये पता भी नहीं लगता था कि मेरी स्पाइनल सर्जरी हुई है। इस कंडीशन में मैंने एरोबिक्स करा और थोड़ा वेट भी लूज़ किया, बैक स्ट्रॉन्ग करी और मेडिकेशन से मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स थी वो डॉक्टर साहब ने ठीक करी। और अब मतलब यह है कि 1.5-2 साल से जब से उनकी दवाइयाँ लेने के बाद मेरे को भी ज़रा आदत हो गई थी कि कौन सी दवाई कैसे लेनी है, तो उसके बाद से मेरा ट्रीटमेंट मैं थोड़ा अपने आप कर लेती थी कि दवाई कैसे, उन्होंने मेरे को इंडिपेंडेंट बना दिया कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ऐसी दवाई ले सकते हो। प्लस टेलीफोन पे नेट के ऊपर कहीं ट्रैवल करती थी, US जा रही थी, तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी कि मैं जा रही हूँ कि मेरी दवाई का क्या होगा, अगर मेरे को स्ट्रेन पड़ गया तो मेरी प्रॉब्लम का क्या होगा। वो दवाइयाँ लेके जाती थी और नेट के ऊपर या SMS करके या फ़ोन के ऊपर मेरे को मेडिकेशन की एडवाइस मिल जाती थी और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। टचवुड, आई एम मच बेटर नाउ, आई एम मच बेटर ऑन माई फीट
My full family is on his medications, right down to my dogs. They are all on his medications, and I trust him totally for this. I think most of my friends, family, whoever needs advice for spine and for skin, I always tell them to come here, because homeopathy has no side effects. It works with nature. It works. It helps your body to heal itself. And I know, मेरे को पता है कि मैंने सर्जरी के बाद जितनी दवाइयाँ खाई, मुझे पता है उनके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हुए, और वो एक चीज़ सॉल्व करती थी, दूसरी चीज़ और कॉम्प्लिकेट करती थी. तो डेफिनेटली होम्योपैथी इज़ अ वे ऑफ लाइफ एंड इट शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंगली. You should have trust and faith in how your body can heal itself. After all, God has made it that way. That's all that I can advise anybody who has a problem. हेलो, मेरा नाम रुचि है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ. और ये मेरी दीदी का बेटा है आर्यन, जो हिसार में रहता है, जिसकी काफ़ी प्रॉब्लम थी. जब ये बॉर्न हुआ था तब तक ये बोलता था, मगर 1 साल का जब ये हुआ तो इसको फीवर हुआ था जो काफ़ी हाई था, जिसकी वजह से इसको बोलना और सुनना दोनों बंद हो गया था. उसके लिए हमने इसको फिर दिल्ली और हिसार के काफ़ी बड़े बड़े ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया. उसमें एक सफदरजंग भी मेन हॉस्पिटल था जिसमें हमने इसको दिखाया था. वहाँ भी इसको बोला गया था कि ये बोल नहीं सकता. पर उसके बाद वहाँ के जो सर्जन्स थे उन्होंने काफ़ी इसका इलाज लिया था कि भाई नहीं, हम कोशिश करते हैं मशीन लगा के शायद ये बोल पाएगा. मगर जो मशीन का इलाज भी था वो इंडिया में पॉसिबल नहीं था, वो सिर्फ अमेरिका में था, जिसका खर्चा मिनिमम उन्होंने हमें बताया था 10 लाख का, सिर्फ मशीन्स का था. उसके बाद हमें काफ़ी सारे डॉक्टर, आयुर्वेदिक, वैद्य, उनको भी ट्राई किया, जिससे उन्होंने कहा कि नहीं आप ट्राई करो, शायद इन दवाइयों से ये बोल पाए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग दवाई होती है. मगर वो भी हमने ट्राई की. उसके बाद ये तब भी नहीं बोल पाया. 3, 4, 5 ईयर्स हमने इसी चीज़ों में टाइम वेस्ट किया कि कभी हाँ कभी वहाँ, कहीं दिल्ली के डॉक्टर, कभी चंडीगढ़, कभी अम्बाला, हर जगह हमने इसको ट्राई किया, मगर ये बोल नहीं पा रहा था. उसके बाद हम लोग सेक्टर 22 में रहते हैं गुड़गांव में. वहीं पे हमारे किसी कज़न ने बताया था कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो, जो उनका क्लिनिक का नाम PHC है. तो हम लोगों ने सोचा कि जो इतनी सारी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ नहीं कर पाई, वो होम्योपैथी की छोटी सी गोली कैसे कर सकती है. मगर हम लोगों ने ऐसे ही सोचा कि चलो ट्राई एक बार करते हैं लाइफ में इसको भी. हम जब इनके पास गए तो जो शुभांगी डॉक्टर हैं, डॉक्टर शुभांगी, उन्होंने हमें कहा कि ठीक है, हाँ मैं इनको सही कर सकती हूँ. मगर हमें उस टाइम हंसी भी आई थी कि नहीं, जो इतने बड़े डॉक्टर नहीं कर पा रहे, वो 1 मिनट में कैसे करें कि हाँ मैं इसको सही कर सकती हूँ. मगर जब हमने इसकी दवाइयाँ स्टार्ट की तो हमें 3 या 2 मंथ्स में इसका रिस्पांस दिख गया था. इसने पहली बार बोलना शुरू किया था ऋतु, वो उसकी मम्मा का नाम है, जो इसने पहला वर्ड बोला था. उस दिन हमारे लिए सबसे खुशी का दिन था जब इसने ऋतु बोला था. और उसकी मम्मा को उससे ज़्यादा खुशी हुई थी कि मम्मी नहीं बोल के ऋतु बोल रहा है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. उसके बाद आज इसका इलाज चलते चलते 1 साल होने वाला है. और ये आज हमारे पास होली के फंक्शन के लिए आया है यहाँ पे. और जब ये आज आया था हमारे पास सुबह, और इसने अंदर आके एकदम बोला कि मैं इसकी मौसी लगती हूँ, अपू मौसी. मुझे उस टाइम में सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी. और मैंने उसी टाइम शुभांगी डॉक्टर को फ़ोन किया था कि आज ये बोला है. और मेरी आंखों में सही में खुशी के आंसू कहते हैं ना, वो मैंने पहली बार देखे थे अपने आइज़ में कि आज मेरा बेटा, दीदी का बेटा बोल सकता है, जो मैंने लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था. और आज मैं सफदरजंग से हॉस्पिटल के डॉक्टर को कहती हूँ जो बिल्कुल फेल है इस मामले में, कि जिन्होंने हमें कहा कि ये बोल नहीं सकता. जी अरे बोलो, अपनी कहाँ है? अपनी कहाँ है? कहाँ? पापा बोलो, पापा पास है. ऋतु कहाँ है? ऋतु बोलो. 1 बोलो. 1 2 3 4. वो इसलिए भी कम बोल रहा है क्योंकि उसके लिए नए वर्ड्स हैं, उसे भी पता नहीं है कि बुक्स किसे कहते हैं, क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं था कि बुक्स होती क्या है, या फिर प्लेट क्या होती है, या फैन क्या होता है. उसके लिए सारी चीज़ आज लाइफ में नहीं है.
तो इससे मेरे को लगता है कि मतलब होम्योपैथिक एक बहुत अच्छा इलाज है। अगर आप एक बार इसे कोशिश, आप इसे मतलब ये मत समझो कि एक मीठी गोलियां हैं, लोग ज़्यादा बोलते हैं ये बहुत छोटी सी गोलियां हैं क्या इलाज करेगी। ये मेरे ख्याल से सबसे सक्सेसफुल इलाज है अभी इस टाइम इंडिया में, अगर आप इसे यूज़ करोगे तो। जैसे आप योगा आजकल कहते हैं लोग योगा से ये होता है, उसी टाइप से होम्योपैथिक से आजकल दुनिया में हर कुछ हो सकता है। तो एक बार अगर आप आके PHC में ट्राई कर सकते हो अपना कोई भी इलाज, एक बार आप जरूर आओ। अगर आपको फायदा ना हो तो वो आपके मतलब कोशिश तो करो एक बार लाइफ में कि भाई हाँ मैं सही कर सकती हूँ इसे। तो मेरे ख्याल से एक बार सबको यहाँ पे आके जरूर अपने बारे में बताना चाहिए। इसके लिए मैं डॉक्टर शिखर और शुभांगी डॉक्टर का दोनों का बहुत बहुत शुक्र करती हूँ, थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने दोबारा डॉक्टर शुभांगी और डॉक्टर शिखर के लिए मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मतलब आर्यन का इलाज किया और उसको आज इस काबिल खड़ा कर दिया कि वो बोल सकता है, मैं अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मीनू खन्ना है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ। डॉक्टर शिखर से मैंने करीब 7 साल पहले इलाज शुरू करवाया था। उस समय हम पूरी फैमिली इनके पास आए पहली बार और इन्होंने सबकी केस हिस्ट्री कंप्यूटर पे ले ली। तब हम नोएडा में रहते थे और जैसे इन्होंने हर एक के बॉडी टाइप से हमें कुछ मेडिसिन्स दे दी। उन दौरान 3-4 साल हम नोएडा में रहे। हमको कभी भी शायद साल में एक बार आते थे और 365 दिन हम इनसे ही ट्रीटमेंट लेते थे। 24 घंटे में कभी भी फ़ोन करो, ही वॉज अवेलेबल टू अस। 3 साल के बाद वहाँ हम लोग सिडनी चले गए। सिडनी में भी ये ट्रीटमेंट हमारा चला, फ़ोन पे ही वॉज ऑलवेज अवेलेबल एंड वी कुड ईमेल हिम वॉट एवर प्रॉब्लम वी हैड। जाने के पहले इन्होंने पूरी फैमिली में सबके बॉडी टाइप के हिसाब से बॉक्सेस दे दिए थे। तो हमारा सारा ट्रीटमेंट इंडिया में यहीं से चलता था। उसके बाद जब वहाँ से हम वापस आए तो यहाँ पर दोबारा बच्चे बड़े हो गए थे, कई अलग प्रॉब्लम्स शुरू हो गए थे, तो इन्होंने दोबारा से हमको और मेडिसिन्स दी। 7 साल हो गए हैं, आज तक घर में हमने शायद कभी एक आध बार एंटीबायोटिक्स लिए होंगे। वी टोटली डिपेंड ऑन दिस ट्रीटमेंट एंड इट्स बीन वंडरफुल फॉर अस। मेरे हस्बैंड को माइग्रेन होता था और माइग्रेन उनका इतनी फ्रीक्वेंसी पे था कि कभी महीने में 2 बार होता था और उसके बाद आज मुझे लगता है शायद 2 साल में एक आध बार होता है कभी। तो we are very thankful to him for all the treatment and the help and the support he gives us 24 hours. It makes us feel very confident. Thank you. मामा कह रहे हैं, मामा मामा टॉफी दो, ऐसे कह रहे थे। हाँ जल्दी बोलो, ओम। हाँ उधर देख के बोलो, ओम। जोर से बोलो, जोर से, ओम। और पापा क्या कहते हैं? ओम भूर ओम भूर भवे तत् दी मई। ये ऐसे बोल लेता है पूरा गायत्री मंत्र, ओम भूर भवे स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। ये पहले बिल्कुल नहीं बोलता था। हम लोग सोचते थे कि ये लिप रीडिंग करता है, लेकिन ये लिप रीडिंग नहीं करता। सोने से पहले ये पूरा गायत्री मंत्र पढ़ता है। सुबह उठने के बाद ये पूजा करता है पूरी, जिसमें ये पूरा गायत्री मंत्र बोलता है और ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 5 बार ही करता है। क्योंकि हमें पहले इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन डॉक्टर शुभांगी ने इसको काफ़ी हद तक ठीक किया है। उनका हमें बड़ा तहे दिल से शुक्रिया है कि उन्होंने इसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दिया। कम से कम अब ये बाहर जाके कोई दिक्कत नहीं होती इसको, और अगर कोई बच्चा इसको तंग करता है तो ये घर आके बता देता है। पहले ये बता नहीं पाता था और रो के अंदर आता था, इसलिए हम लोगों को बड़ा दुख होता था। लेकिन अब इसमें बहुत फ़र्क है और इसको सुनने में भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसको फीवर हुआ था।
फीवर की वजह से ये बोल नहीं पाता था, सुन भी नहीं पाता था। लेकिन अब इसको कुछ दिनों पहले बहुत हेडेक हुआ सिर में और फीवर भी हुआ। उसके बाद डॉक्टर शुभांगी ने इसको मेडिसिन दी, उससे इसको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। पिछले 1 साल से मैं इसकी मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन अब इसमें कुछ ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट है। करीबन 1 महीने से इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। पहले इसको टेलीफोन की बेल नहीं सुनाई देती थी, लेकिन अब ये फर्स्ट रिंग होते ही टेलीफोन उठा लेता है। आज से 1.5 साल पहले मेरे को पेन होता था बाजू में, इस जगह पर, ये जहाँ पर ये रिस्ट वॉच बांधी हुई है और इतनी पेन होती थी, ऐसा लगता था कि जैसे बाजू गुब्बारे की तरह फूलती जा रही है और इतनी ज़बरदस्त पेन होती थी कि मैं बच्चों की तरह रोने लगता था। 10-20 आदमी मुझे संभाल नहीं सकते थे, कपड़े उतार के सड़क पे लेट जाता था मैं। और एक दिन अचानक मेरा बीपी बहुत हाई हो गया, तो मैं खुद, इतनी हिम्मत थी पहले कि खुद ड्राइव करके मैं गंगाराम हॉस्पिटल पश्चिम विहार से पहुंचा। जैसे ही वहाँ पहुंचा तो थोड़ी सी बेहोशी आ गई। उस टाइम बीपी मेरा 300/200 था, लेकिन ईसीजी हर बार नॉर्मल आई, कम से कम 20-30 ईसीजी हुई। 10 दिन मैं गंगाराम में एडमिट था आईसीयू में। एंजियोग्राफी जैसे ही हुई उसमें ब्लॉकेज 50%, 70%। तो डॉक्टर साहब सब हैरान थे, डॉक्टरों की टीम हैरान थी कि क्या किया जाए। फिर डॉक्टरों ने डिसाइड किया कि 50% ब्लॉकेज वाली 2 नसों में स्टंट डाल दिए। जैसे ही स्टंट डाले फिर मैं घर आया तो साल सवा साल मेरी ये हालत रही कि हर 10 दिन बाद, 8 दिन बाद इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ता था। और इमरजेंसी में ईसीजी करते थे, ठीक होती थी, एक इंजेक्शन देते, बेहोशी की दवा देते और 2 घंटे बाद छुट्टी कर देते। ये करीब 1.5 साल ऐसे ही चलता रहा। मेरे से पैदल बिल्कुल नहीं चला जाता। तो इधर फिर गुड़गांव में किसी ने बताया भाई डॉक्टर कौशल हैं, ये होम्योपैथिक के, आप उनके पास जाइए। तो हम यहाँ आए, तो जैसे ही इन्होंने मुझे दवाई दी मुझे आराम मिलना चालू हो गया। जैसे जैसे इनकी दवाई लेता रहा मैं, काफ़ी फ़र्क पड़ गया, मेरे को बहुत आराम आने लगा। एक बार ऐसे फिर पेन हुई, फिर मैं गंगाराम में एडमिट हुआ तो एक बेड से नीचे गिर गया। जैसे ही बेड से नीचे गिरा, डॉक्टर लोगों ने सब ने कहा कि आप होम्योपैथिक दवाई फटाफट ले लीजिए जिससे आपको आराम आता है, क्योंकि हमारी दवाइयाँ आपको सूट नहीं कर रही हैं। मेरे शरीर का एक अंग टेस्ट हो चुका है, कोई हिंदुस्तान में अब ऐसा टेस्ट नहीं बचा जो मेरा नहीं हुआ। सब टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। इवन देन आज भी मुझे पेन होती है, लेकिन अब यहाँ जब से यहाँ से 1.5 साल से दवाई ले रहा हूँ डॉक्टर कौशल जी से, तो 95% के करीब मैं ठीक हो गया हूँ। मेरी ये रिक्वेस्ट है, पहले मैं कभी भी बिलीव नहीं करता था होम्योपैथिक में, लेकिन जब मैंने ये देखा कि टेस्ट भी ओके हैं, डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर पाए, 50% में स्टंट डाल दिए, इवन देन उसके बाद भी मुझे पेन होती थी। डॉक्टर कहते थे भाई अब क्या करें, उस टाइम आपकी हालत देख के बीपी इतना हाई था 300/200, तो हम लोग घबरा गए थे, तो इसलिए आपके हमने स्टंट डाले। लेकिन उसके बाद भी 1.5 साल मेरी ये हालत रही कि मैं पैदल नहीं चल पाता, कहीं आया जाया नहीं जाता था, ज़्यादातर घर में बेड पे ही रहता था। तो जैसे जैसे इनकी होम्योपैथिक दवाई का मुझे असर हुआ तो उससे मैं काफ़ी ठीक हो गया, और आज भोलेनाथ की कृपा से मैं 95% ठीक हूँ। मैं हर आदमी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा डॉक्टरों के चक्कर में पड़ने से होम्योपैथिक अपनाइए, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और इसे बहुत ही आराम मिलता है। क्योंकि मेरा केस इतना टिपिकल था, डॉक्टर लोग आज तक नहीं बता पाए कि मुझे है क्या, बीमारी क्या है, और जब पेन होती है तो 10-20 आदमी भी मुझे नहीं संभाल पाते थे।
इतनी बुरी हालत होती थी, मैं कपड़े फाड़ के कपड़े उतार के एकदम सड़क पे लेट जाता था, बुरी तरह रोता था बच्चों की तरह, जबकि मैं अपने एज में शेर था कि 100-200 आदमी मेरे सामने नहीं खड़े हो पाते थे। आज 2 साल बाद थोड़ा सा इस लायक हूँ कि मैं कुछ ठीक हूँ। वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू डॉक्टर कौशल। जो फैसिलिटी ये देते हैं मेरे ख्याल दुनिया में कोई और शख्स नहीं दे सकता। मुझे एक दिन और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जिस टाइम मैं बीमार था तो डॉक्टर साहब की मैरिज थी, इनकी मैरिज दिन में हुई है। मुझे अभी भी याद है कि मैंने फ़ोन किया तो फर्स्ट टाइम किसी और ने उठाया। डॉक्टर साहब ने ऐसी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं कि आप किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हो, क्योंकि होम्योपैथिक सिम्टम्स पे चलती है। बाकी सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ये 4 दवाइयाँ ले लो, 1 हफ्ते में आना। 1 हफ्ते में 1000 बार सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कौशल के पास ये बेनिफिट हम लोगों को मिल जाता है। जिस टाइम सिम्टम चेंज होता है हम उसी टाइम कॉल करके इनको बता देते हैं कि सर अब पोजीशन ये है, पहले लेफ़्ट लेग में पेन था अब राइट में आ गया है, या अपर लेग में है, लोअर लेग में कहाँ पेन है। डॉक्टर साहब उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही हमारी मेडिसिन्स चेंज कर देते हैं। पूरा मेडिसिन्स का बंच हमें दे दिया जाता है जो हम घर पर ले जाते हैं, और उस पर नंबर्स होते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैंने एक दिन दोपहर को फ़ोन किया डॉक्टर साहब को, तो इनके ब्रदर ने उठाया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बिज़ी हैं, 15 मिनट बात कीजिए। मैंने 15 मिनट बात किया तो इनके ब्रदर ने कहा प्लीज़ 10 मिनट बात कीजिए। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया कोई ओकेजन है क्या, बहुत शोर आ रहा है पीछे। तो उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर साहब की मैरिज हो रही है। मतलब आप देखिए इतना डेडिकेटेड डॉक्टर जो लावा फेरे हो रहे हैं और फिर भी मेरा फ़ोन सुनने के लिए तैयार है। फ़ोन उन्होंने फिर कॉल बैक किया मुझे फेरे ख़त्म होने के बाद कि हाँ दीपक क्या पोजीशन है, कहाँ पर पेन है आपको। मैं सोचता हूँ ऐसा डॉक्टर ना आज तक हुआ है, ना कभी ज़िंदगी में हो पाएगा।